नमस्कार। प्लस वन एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन की उत्तर प्रदेश के बारे में संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। उत्तर प्रदेश में खास क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है इसके, कब ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये है उत्तर प्रदेश का मैप जो आप देख सकते हैं। एक विस्तृत रूप से फैला हुआ है उत्तर प्रदेश, बड़े राज्यों में आता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ की, और अपनी विविध सांस्कृतिक धरोहरों के लिए भी जाना जाता है। प्रथम आगाज हुआ क्रांति का यहीं पे, रामकृष्ण की धरती है। तो अब हम जानेंगे एक एक करके इस विषय में। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रदेश का नामकरण। तो आज हम इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, लेकिन हमेशा से इसको इस रूप में हम नहीं जानते थे। तो जब जून 1836 में इसको उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था, फिर 1877 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा, फिर 1937 में इसको केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा, और 24 जनवरी 1950 से जो वर्तमान नाम हमारा है उत्तर प्रदेश, इस नाम से जाना गया। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, और बहुत बाद में फिर जाकर 9 नवंबर 2000 को पहाड़ी क्षेत्र जो था हमारे उत्तर प्रदेश का, जो बाद में उत्तराखंड के नाम से बना। पहले वो उत्तरांचल कहलाया, फिर 13 जिले थे वहाँ के, वो उत्तराखंड के नाम से अलग राज्य बन गए। प्रदेश की राजधानी 1836 से आगरा थी, फिर 1858 से इलाहाबाद, 1921 से लखनऊ, और 1935 से पूर्णतः लखनऊ को घोषित किया गया। इस राज्य की प्रथम राज्यपाल आज़ादी के बाद जब राज्यपाल बनी यहाँ पे, तो प्रथम राज्यपाल बनी श्रीमती सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। गांधी जी के साथ आंदोलनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, भाग लिया देश की आज़ादी में। प्रथम मुख्यमंत्री बने पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बहुत ही मशहूर वकील थे। संविधान निर्माण में उल्लेखनीय योगदान है पंत जी का। पहली महिला मुख्यमंत्री, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं, राज्य की तो हैं ही, भारत की भी हैं। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हुए। अब इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एक पशु है बारहसिंगा, तो ये हो जाएगा राजकीय पशु। इसी तरह यहाँ पे आपको सारस या इसको क्रौंच कहा जाता है दिख रही हैं, ये हो जाएगी राजकीय पक्षी। ये फूल जो चटक रंग के दिख रहे हैं पलाश के फूल कहलाते हैं, टेसु भी कहा जाता है। ये है हमारे राजकीय पुष्प। और पेड़ दिख रहा है आपको, ये अशोक का पेड़ है, ये है हमारा राजकीय पेड़। बीच में जो आपको लोगो दिख रहा है ये चिन्ह है उत्तर प्रदेश सरकार का। इस चिन्ह को ध्यान से देखिए तो इसमें 2 मछली दिखेंगी, वृत्ताकुनार, और एक धनुष बाण दिख रहा है। ये राजकीय चिन्ह 1938 में लिया गया। तो उत्तर प्रदेश की भाषा जो है, मुख्य भाषा यहाँ की हिंदी है 1947 से, और जो दूसरी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है, राजकीय भाषा जो है हमारे उत्तर प्रदेश की, वो है उर्दू 1989 से। तो राजकीय पशु के बारे में हम बात कर चुके हैं, बारहसिंगा पक्षी, वृक्ष के बारे में, पुष्प के बारे में हमने बात कर ली। अगर डेट पूछता है कभी तो 4 जनवरी 2011 से राजकीय पुष्प को मान्यता दी गई। राजकीय खेल हॉकी। राजकीय चिन्ह हम बात कर चुके हैं, एक वृत्त, 2 मछली, एक तीर धनुष, 1938 से स्वीकृत है। अब बात करेंगे क्षेत्रफल की। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, काफ़ी बड़ा है, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% है।
ये क्रम में देख लेते हैं किस स्थान पे आता है। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, यानी हम कह सकते हैं कि चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या में पूछेगा तो पहला, क्षेत्रफल का पूछेगा तो चौथा। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिले हैं उनमें हम जानेंगे कौन सबसे बड़े जिले हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटे क्रम में बढ़ते जाएंगे। तो खीरी, इसको हम लखीमपुर खीरी के नाम से जानते हैं, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर। इसी तरह न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 4 जिले हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है। इस मैप को अगर एक बार हम ध्यान से देख लेंगे और दिशाओं का ज्ञान हमें है तो फिर गलत नहीं होंगे। ये देखिए मैप यहाँ पे बना दिया गया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, यानी ईस्ट में जिला कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा बलिया। अगर पूछता है सबसे दक्षिण जिला कौन सा है तो सोनभद्र, सबसे उत्तर सहारनपुर और सबसे पश्चिम शामली जिला। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सब प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी शामली, उत्तरी सहारनपुर और दक्षिणी सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से उत्तर में मिलती है। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले मिलते हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पे लिखे गए हैं। वो हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। प्रदेश की नेपाल सीमा से लंबाई कितनी है? 779 किलोमीटर। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? ये भी प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश से लगते हुए दूसरे अन्य ये देश के प्रदेश हैं उनकी संख्या है 9। इनमें से भी 8+1, ये 9 जो संख्या है वो 8+1 आ रही है। 8 यानी कि राज्य हैं और दिल्ली जो है वो केंद्र शासित राज्य है। तो शब्दों का खेल कभी कभी किया जा सकता है। तो अगर कुल पूछता है तो 9 हैं, अगर केवल राज्य पूछे तो 8 हैं और केंद्र शासित राज्य एक उनमें से हो जाता है दिल्ली। वो कौन से जान लेते हैं। उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और एक ये तो अक्सर इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा ही पूछा जाता है कि 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला कौन सा जिला है, तो होता है सोनभद्र। सोनभद्र 4 राज्यों को स्पर्श करता है। वो राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। यानी सोनभद्र के लोग आसानी से चारों जिलों में, चारों राज्यों में जा सकते हैं। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के 2 जिले स्पर्श करते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। इसी तरह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में जो सीमा निर्धारण का काम करती है वो यमुना नदी करती है। राजस्थान में 2 जिले लगते हैं, आगरा और मथुरा। उत्तराखंड के 7 जिले लगते हैं, तो वो कौन कौन से होंगे? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। इसी तरह हरियाणा से हम बात करें तो हरियाणा से 6 जिले लगते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ व मथुरा। मध्य प्रदेश से 11 जिले, ये कौन कौन से होंगे? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो बिहार से जो जिले लगते हैं उनके एक नाम है क्रमशः सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। इसी तरह छत्तीसगढ़ से तो सोनभद्र की सीमा लग जाती है, झारखंड से भी सोनभद्र की सीमा लगती है और किसी भी जिले से नहीं मिलती। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़। उत्तर पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। पूर्वी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य बिहार। पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य हरियाणा।
फिर मैप से हम देख लेंगे कौन सा बिंदु है, कौन सा राज्य जिधर पड़ रहा है वही उसका हो जाएगा। ये प्रश्न सीधा पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो प्रमुख नदियां जो हैं वो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। सरयू भी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियां बन जाएंगी, लेकिन प्रमुख नदियां लिखा है तो फिर प्रमुख नदियों की बात करेंगे। गंगा की लंबाई जो है वो लगभग 900 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये सबसे बड़ी नदी बन जाती है। इसी तरह सबसे ज़्यादा तट वाला जो जिला है गंगा का वो है बदायूं। करीब 133 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है जहाँ से गंगा प्रवाहित होती है। केंद्र ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया 2008-9 में। गंगा उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। यमुना 19 जिलों से होकर बहती हैं। अब उत्तर प्रदेश में वन्य जीव के बारे में बात करते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। चिड़ियाघर तो लखनऊ में, लखनऊ तो है ही पहला चिड़ियाघर, उसके अलावा कानपुर, गोरखपुर हैं। प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1957 में। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर, इसका जो वर्ग किलोमीटर है क्षेत्र वो है 2073 वर्ग किलोमीटर। इसी तरह सबसे छोटे की बात की जाए तो होगा महावीर स्वामी 5.4 वर्ग किलोमीटर। और प्रदेश का पहला पक्षी विहार, देखिए वो वन्य जीव विहार थे, ये पक्षी विहार है, अलग टर्म है दोनों, तो होगा नवाबगंज, उन्नाव में पड़ता है, 1984 में स्थापित। सबसे बड़ा पक्षी विहार तो होगा लाग बहाशी, कन्नौज में पड़ता है, 80 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सबसे छोटा पक्षी विहार तो एटा में है, वो स्थान पटना के नाम से जाना जाता है। पटना बिहार की राजधानी भी है, वो वाला पटना नहीं है, ये एटा के अंदर है स्थान, उसको पटना कहते हैं, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर में फैला है। शास्त्रीय नृत्य तो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का वो कथक है, जिसके प्रणेता वाजिद अली शाह थे, जो अवध के नवाब थे, कला प्रेमी थे। प्रमुख लोक नृत्य तो चरकुला या घड़ा नृत्य, जिसमें एक पहिया रख के उस पर मटका के दीप जला के डांस करते हैं लोग, ये ब्रज क्षेत्र में फेमस है। इसी तरह कर्मा वसीला नृत्य मिर्ज़ापुर सोनभद्र में प्रचलित हैं। कहरवा, धोबिया नृत्य, नटवारी नृत्य ये पूर्वांचल के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। प्रमुख मेले देख लेते हैं तो कुंभ का मेला तो हम लोग जानते ही हैं, विश्व का सबसे बड़ा मेला है, 12 वर्ष में कुंभ लगता है, अर्धकुंभ भी वहीं लगता है, माघ मेला भी इलाहाबाद में लगता है। इसके अलावा बटेश्वर मेला आगरा का बहुत ही मशहूर मेला है, ऊँट मेला कहलाता है। ददरी मेला बलिया का है, पशु मेला कहलाता है। नौचंदी मेरठ में पड़ता है, और देवा शरीफ मेला बाराबंकी में पड़ता है। ये विश्व प्रसिद्ध मेले हैं। इसके अलावा जो मथुरा है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेले साल भर में लगते हैं, और सबसे कम मेले लगते हैं पीलीभीत में। मथुरा में 500 से ज़्यादा मेले लगते हैं साल भर में। प्रदेश के मंडल तो 18 मंडलों में पूरा प्रदेश बटा है, जिसमें से लखनऊ के पास 6 ज़िले हैं, कानपुर के पास 6, मेरठ के पास 6, फैज़ाबाद के पास, फिर अलीगढ़ के पास 4, आगरा के पास 4, वाराणसी 4, गोरखपुर 4, देवीपाटन, बरेली, मुरादाबाद, इलाहाबाद, चित्रकूट धाम और बांदा। तो इस तरीके से मिर्ज़ापुर भी हैं, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर, ये मंडल हैं जिनमें प्रदेश बटा हुआ है। अब कुछ क्षेत्र जो हैं वो दिल्ली से जोड़ दिए गए हैं, जिनको NCR हम लोग कहते हैं, उनके नाम जान लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले संख्या 8 है, जिनमें है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। तो NCR में और भी जिले शामिल होंगे, वो प्रस्तावित हैं, उनके नाम हैं शामली, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर।
अब NRI जो हमारे अप्रवासी भारतीय होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं जनवरी के महीने में उनको यहाँ पे NRI दिवस मनाया जाता है और इनकी समस्याएं जो हैं उनके निवारण के लिए एक विभाग का गठन किया गया था, वो था 18 जुलाई 2014 को। अब प्रदेश में जो राज्य विधानमंडल है कैसा है, तो हम कहेंगे द्विसदनात्मक है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जो है, यानी पहली बार जो उसका गठन किया गया था, वो जुलाई 1937 में किया गया था। समय समय पे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी लगते रहे हैं। अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। तो जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 25 फरवरी 1968 को, और ये 25 एक साल तक, एक लंबे समय तक आगे चलता रहा। 75 जिले हैं, सबको पता है। तहसीलों की संख्या 341। नगर निकाय वाले कुल नगर हैं 653। ब्लॉकों की संख्या है 851। आबाद ग्राम यानी कि जहाँ मनुष्य रह रहे हैं 97,814। और टोटल ग्राम जो हैं वो हैं 1,06,774। तो ये संक्षिप्त अवलोकन है उत्तर प्रदेश का, जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें मिली हमें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।